नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो ये वो समय है आप जब दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जानते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। गाजीपुर में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग महिलाओं को जमकर लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। मामला मर्दह थाना इलाके के रायपुर बागपुर गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने दूसरे पक्ष को दौड़ा बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में 9 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद का मामला था और समझौता करा दिया गया था, लेकिन बाद में दोनों पक्ष लड़ गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं। इस संदर्भ में प्रकरण के संज्ञान में आते ही थाने पे अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद को लेकर अक्सर ऐसे खूनी संघर्ष के वीडियो सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन लोगों में खाकी का खौफ भी खत्म होता जा रहा है। झांसी में शहर से लेकर गांव तक अन्ना जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। इस बार सांडों की लड़ाई का वीडियो सामने आए हैं। कोतवाली इलाके के खंडेराव पुलिस चौकी के पास सांडों की लड़ाई के दौरान अफरा तफरी मच गई। एक तरफ सड़क पर 2 सांड भिड़ रहे थे। उस समय कई लोगों की जान पर भी बनाई। कई महिलाओं को भागकर जान बचानी पड़ी। आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग दोनों सांडों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांड मानने को तैयार ही नहीं थे। सड़क पर सांड संग्राम के दौरान कई गाड़ियां टकरा गई, जिससे कई लोगों को चोट भी आई। फिलहाल नगर निगम के लापरवाह रवैये से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों के मुताबिक शहर में अन्ना मवेशियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई बड़े हादसे हो चुके हैं। सांडों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दीपावली के करीब आते ही कई शहरों में आग का आतंक देखा जा रहा है। कुशीनगर में कबाड़ लेकर जा रहे ट्रक में आग लग गई। पलक झपकते ही ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये ट्रक कुशीनगर से मेरठ जा रहा था। सीतापुर में भी देर रात एक मोटर मैकेनिक की दुकान में आग लगी। दुकान से उठ रही लपटें लगातार आसपास की दुकान को भी आगोश में लेती जा रही थी। देखते ही देखते कई दुकानें जलने लगी। आसपास के लोगों ने और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। हालांकि लाखों का नुकसान इससे हुआ है। फिलहाल आग लगने की सही वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं लखीमपुर खीरी में नशे में धुत एक शख्स ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे घर में रखा सामान राख हो गया। ये मामला फूलबेहड़ थाने के जनाजा गाँव का बताया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाया। टीला मोड़ थाना इलाके में एसडीएम लोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रोक के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। लगभग आधा दर्जन फैक्ट्रियां जो है वो ध्वस्त कराई गई हैं और ये माननीय एनजीटी के आदेशों के क्रम में और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के क्रम में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम पर लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। लगातार ये हमारा अभियान पुलिस और प्रशासन का चल रहा है। सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मैनपुरी में पराली जलाने के आरोप में किसान से बदसलूकी का मामला सामने आया। यहां पुलिस पराली जलाने वाले किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गई, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसान नहीं किसी हिस्ट्री शीटर को पकड़कर ले जा रही हो। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। ये मामला मैनपुरी जिले के किशनी थाना इलाके का है। यहाँ गुरुवार को एसडीएम राम सकल मौर्य पुलिस बल और उप कृषि निदेशक डीवी सिंह के साथ क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान पराली जलाने के 5 मामले सामने आए। मौके पर ही 5 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। यहाँ से उप जिलाधिकारी किशनी ने उन्हें जेल भेज दिया। पिछले 2 माह से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि पराली न जलाएं। उसके संबंध में शासन निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, सर्वोच्च न्यायालय निर्देश हैं। एनजीटी जलाएंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देशक क्रम में, शासन निर्देशक क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सर, आज मुकदमा बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कोई पराली न जलाए। पुलिस की ऐसी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। रोक के बावजूद पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? किसान का वोट कानूनी है, किसान का धान कानूनी है, लेकिन किसान की पराली गैर कानूनी कैसे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में किसानों को जेल में डाला है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बहरहाल इस पर सियासत थमती नहीं दिख रही। किसान भाइयों का शोषण करने वाली कांग्रेस, उनकी नेता प्रियंका वाड्रा आज ज्ञान बांट रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपके ही नेता पराली जला रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। हमेशा आपने किसानों का शोषण किया है। आपने 60 वर्षों में किसानों को बर्बाद किया। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या था कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में? कुछ नहीं किया था। केंद्र सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नए अध्यादेश के मुताबिक प्रदूषण पर कमीशन का गठन किया है। 15 सदस्यों वाला कमीशन दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की निगरानी करेगा और प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। पॉल्यूशन कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी होंगे। कमीशन केंद्र सरकार समेत 5 राज्य सरकारों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर काम करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कमीशन का गठन कर दिया है। इस कमीशन में 15 सदस्य होंगे। दिल्ली और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और पराली जलाने पर रोक के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कमीशन का गठन करके दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक कमीशन को तैयार किया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उन दंगाइयों के पोस्टर एक बार फिर चौराहों पर लगा दिए गए। लखनऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने राजधानी के कई थानों और सार्वजनिक जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने 2 अलग-अलग पोस्टर जारी किए हैं। एक पोस्टर में उन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर और पता है जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, जबकि दूसरे में वो प्रदर्शनकारी हैं जो फरार तो हैं, लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। पिछले साल सीए और एनआरसी के राजधानी में लखनऊ में हुए प्रदर्शन में तमाम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं और उन सब को वांटेड बताकर अब पुलिस ने उनके कुछ इस तरह के पोस्टर पुराने शहर की तमाम जगहों पर चिपकाए हैं। कोरोना काल में तीर्थराज प्रयाग में हर साल संगम की रेती पर लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का स्वरूप सीमित होने से साधु संतों में नाराजगी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले की परंपरा को टूटने से बचाने के लिए माघ मेले के आयोजन की इजाजत दी है, लेकिन कोविड संक्रमण के खतरे के नाम पर मेले का दायरा और सुविधाएं कम किया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि माघ मेले में श्रद्धालुओं को रोक पाना संभव नहीं होगा। कि मेले की तैयारी शासन पूरी तरह से करे। मेला का क्षेत्र जितना पिछले साल था उतना ही करे, जितना पाल्टन पुल बना था उतने बनावे। भीड़ को आप रोक नहीं पाएंगे। जब भीड़ मौनी अमावस्या के दिन, आज भी मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ जनता यहाँ आएगी। उसी तरह से आप मेला करिए। अगर मेले की व्यवस्था या मेले की सीमा कम कर दी जाएगी तो कोई सी घटना घट सकती है। नरेंद्र गिरी के मुताबिक अधिकारियों का यह तर्क गलत है कि मेले का विस्तार कम होने से कम लोग आएंगे। हाथरस केस के पीड़ित परिवार से मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवार का हालचाल जाना और केस को लेकर हो रही जांच का अपडेट भी लिया। इसी बीच पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार संगठन से सीबीआई जांच को लेकर चर्चा की, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार संगठन के सामने अपनी नाराजगी भी रखी। हैरानी की बात है कि जो पीड़ित परिवार सीबीआई जाँच की मांग कर रहा था, अब वो सीबीआई पर सवाल उठा रहा है। पीड़िता के भाई ने कहा कि सीबीआई लगातार कह रही है कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है, जिसके जवाब में भाई ने कहा कि अगर मारना होता तो अस्पताल नहीं ले जाता। न्यूज़ 18 के पास एक एक्सक्लूसिव बयान है जिसमें पीड़ित परिवार सीबीआई को लेकर नाराजगी जता रहा है। ये भी पूछा सीबीआई पूछा कि आपने मारा है सर, दुनिया भर अपने माँ बहन को मार देते हो तो वो नहीं ऐसा बता रहे हैं सब लोग। सबको बताने से क्या है, लड़की बयान दे रही है। अगर हम लोग मारते होते हैं तो बाद अपने घर पे उनको छू भी कर सकते हैं, ठीक नहीं की तो फिर अपने आप मार के थाने के ले जाएंगे। थाने मार के हम थाने लेके जाएंगे। आप हॉस्पिटल क्यों लेके गए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव गोंडा पहुंचे। धर्मगुरु मीना शाह के निधन के बाद पहुंचे शिवपाल यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने यहाँ निजी शिक्षण संस्थान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवपाल से मीडिया ने पूछा कि क्या वो लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने इसका समर्थन तो किया, लेकिन वो इसमें किंतु परंतु जोड़ना नहीं भूले। ये कानून बने लेकिन पालन तो हो, और फिर नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये तो फिर सब फेल हो जाते हैं। इसके बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि वो 2022 के रण में गठबंधन करेंगे, जिसमें उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी ही होगी। अलायंस करेंगे। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। चलो उधर चले। प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। दरअसल शिवपाल कई बार समाजवादी पार्टी पर डोरे डाल चुके हैं, लेकिन उनके भतीजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। गोरखपुर में ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली के मामले में एसआईटी जांच में 17 जिलों के एआरटीओ दोषी पाए गए, जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली के लिए एक बड़े गैंग का खुलासा जनवरी में यूपी एसटीएफ और गोरखपुर पुलिस ने किया था। इसमें पता चला था कि पूर्वांचल जिलों के एआरटीओ इस खेल में शामिल थे। इसके बाद एसटीएफ ने गोरखपुर के मधुबन होटल के मालिक धर्मपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गैंग का सरगना धर्मपाल सिंह ही बताया जा रहा है, जो 15 सालों से वसूली रैकेट चला रहा था। पूर्वांचल में संगठित तरीके से ओवरलोडेड ट्रक का खेल खेलने वाले गिरोह में शामिल एआरटीओ पर अब शिकंजा कस गया है। एसआईटी जांच में करीब 17 जिलों के एआरटीओ पे कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। ये पूरा मामला गोरखपुर के मधुबन होटल से जुड़ा हुआ है। अब इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद बाकी जिलों के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा है। जांच में जो सामने आ रहा है उसके अनुसार कुल 17 जिलों के एआरटीओ पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। अयोध्या में इस बार के दीपोत्सव में कई नए रिकॉर्ड बनने तय हैं, लेकिन इस बार कुछ खास झांकियां भी आकर्षण का केंद्र होंगी। ये शोभा यात्रा साकेत पीजी कॉलेज से नया घाट तक निकाली जाएगी। इस रथ पर भगवान राम के जीवन से जुड़े कई प्रसंग को दिखाया जाएगा। झांकियों को तैयार करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 11 नवंबर को शोभा यात्रा की रिहर्सल होगी। पिछली बार 4,26,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, लेकिन इस बार 5.5 लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश जारी है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि श्री राम भव्य मंदिर बनने की तरफ है, मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और उस उत्साह का आकलन ऐसे लगाया जा सकता है कि महज 2 दिन के अंदर 70% कार्य यहाँ पर पूरा कर लिया गया है और 10 तारीख तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 11 तारीख को नगर भ्रमण पर रिहर्सल के तौर पर यहाँ से झांकियां निकलेगी। जब राम और सीता पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचेंगे तो उनकी अगवानी खुद सीएम योगी करेंगे। मुख्यमंत्री राम की पैड़ी से दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। आयोजन 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का बड़ा उपहार देने वाले हैं। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वाराणसी को 500 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 249 करोड़ की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को दीपावली का तोहफा देने जा रहे हैं। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 750 करोड़ की योजनाओं का तोहफा काशी वासियों को देंगे, जिसमें करीब 249 करोड़ की 24 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और करीब 11 परियोजनाएं जो 500 करोड़ की हैं उनका शिलान्यास करेंगे। काशी वासियों में प्रधानमंत्री के ऐलान को लेकर काफी उत्साह है। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री वहां खुद नहीं आ पा रहे हैं, जिससे लोग थोड़ा निराश जरूर है। प्रधानमंत्री के साथ काशी वासियों का संवाद भी होगा और पहला ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री वर्चुअल जनसभा का शुभारंभ भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से की। उन्होंने यहां मां काली के दर्शन किए। यहां स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। अमित शाह ने इस मौके पर चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो का जिक्र किया। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया, जब भी आया यहाँ से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापस गया है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा,
वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह का फोकस बंगाल में था। इस बार भी वो ममता के गढ़ में भगवा फहराने की जीतोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। फारूकी ने एक जनसभा में पुलिस के लिए अपशब्द कहे। दरअसल एसपी जिला अध्यक्ष ने जेल से छूटने के बाद एक जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पुलिस को जूते की नोक पर रखते हैं। सोशल मीडिया पर जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल है। सुनिए कैसे खाकी के खिलाफ उन्होंने खुलेआम बदजुबानी की थी। हमेशा पुलिस को जूते की नोक पर रखा तो फिर हैरानी की बात है कि पार्टी की तरफ से भी उनसे कोई जवाब नहीं मांगा गया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और